वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। अफगानिस्तान की सरजमी पर तालिबान का दोबारा कब्जा क्या हुआ? पूरी दुनिया का ध्यान एशिया के इस देश में रहने वाली महिलाओं पर जा सिमटा। पिछली बार तालिबान यहाँ की सत्ता में था, तब औरतों के लिए ये देश किसी नर्क से कम नहीं था। अब दोबारा सत्ता में तालिबान के लौटने के साथ ही महिलाओं पर जुल्म, सितम और पाबंदियों की खबरें आने लगी हैं। काबुल एयरपोर्ट पर अफगान नागरिक अपनी बेटियों को देश से बाहर भेजने के लिए भीड़ लगाए बैठे हैं, ताकि उनकी बच्चियों को कम से कम इंसान की तरह जीने का हक तो मिल जाए। मगर अफगानिस्तान के इतिहास पर नजर डालें तो इस कबीलाई इलाके का हाल हमेशा से इतना बुरा नहीं था। यहाँ की महिलाओं और उनकी आधुनिकता की मिसालें न सिर्फ मुस्लिम जगत बल्कि पूरी दुनिया में दी जाती है। मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि हालात इतने ज्यादा खराब हो गए? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। जब दुनिया के अधिकांश देशों में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं मिलते थे, उस दौरान अफगानिस्तान की एक रानी ने भरी सभा में हिजाब को फाड़कर फेंक डाला था, ये कहते हुए कि इस्लाम में पर्दादारी का कोई दस्तूर नहीं है। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की रानी सोरिया तारजी की, जिन्हें उनके पति और अफगानिस्तान के शाह अमानुल्लाह असल जिंदगी की शिक्षा मंत्री कहा करते थे। सोरिया तारजी ने सीरिया में रहते हुए वेस्टर्न एवं मॉडर्न वैल्यूज विषय में पढ़ाई की। इसकी छाप उनके पूरे जीवन काल में साफ नजर आती है। जब अमानुल्लाह के पिता हबीबुल्लाह खान अक्टूबर 1901 में अफगानिस्तान के राजा बने, तो उनके राज में उनके सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक अफगान निर्वासितों की वापसी थी, विशेष रूप से तारजी परिवार और अन्य लोगों की। ऐसा इसलिए क्योंकि तारजी परिवार ने अफगानिस्तान के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। अपने परिवार के साथ अफगानिस्तान लौटी सोरिया तारजी बाद में राजा अमानुल्लाह खान से मिली और दोनों की शादी हुई। उन्नीस 1913 में उन्होंने प्रिंस अमानुल्लाह से मुलाकात के बाद शादी का फैसला लिया था और वो ही उनकी इकलौती पत्नी रही। ये उस दौरान की परंपरा के लिए एकदम अनोखी बात थी। दोनों के 4 बेटे और 6 बेटियां हुई। उनकी बेटी प्रिंसेस इंडिया ने 2014 में दिए गए एक इंटरव्यू में मां के बारे में कहा था कि मेरी मां की उपलब्धियों का अफगानिस्तान के लोग आज भी सम्मान करते हैं। लोग आज भी मेरी मां के भाषणों को याद करते हैं। उन्होंने किस तरह से अफगान महिलाओं को स्वतंत्र रहने और लिखने पढ़ने के लिए प्रेरित किया था। सोरिया तारजी ने खुद सार्वजनिक तौर पर अपने हिजाब को फाड़ डाला था, जिसके बाद कई अन्य अफगान महिलाओं ने ऐसा ही किया। कई महिलाएं कुछ समय के बाद सरकारी ऑफिसर भी बनी। जिस दौर में बहु विवाह को बुरा नहीं माना जाता था, उस दौर में सोरिया तारजी ने इसकी मुखालफत की और खुद उनके पति ने भी सिर्फ एक ही विवाह किया। 1929 में जब विद्रोह के बाद शाह अमानुल्लाह खान और उनके परिवार को देश से निकाल दिया गया, तो इस परिवार ने भारत में शरण ली। तत्कालीन बॉम्बे में इनकी छोटी बेटी का जन्म हुआ, जिसकी वजह से उसका नाम रखा गया इंडिया। अफगानिस्तान के इतिहास का ये पन्ना आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही दिलचस्प किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।